जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 15 जून है और वीकेंड का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे, थर्सडे का दिन है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। बल्कि मार्केट पे जाने से पहले मैं आज के लिए आपको जो है कुछ दो तीन आर्टिकल्स हैं जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, जिसका इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल सकता है। तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगा, दैन मैं आपको जो है बताऊँगा कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, पहला तो ये कि अभी 23 मिनट पहले जो है बिजनेस रिकॉर्डर के फोरम के ऊपर जो है मैंने पढ़ा है इसको कि पाकिस्तान टाइम बीइंग वेस्टेड सेज दार इन रेफरेंस टू डिले इन आईएमएफ फंडिंग, सेज ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वांट्स पाकिस्तान टू डिफॉल्ट लाइक श्रीलंका एंड देन इंटर नेगोशिएशंस। तो जनाब यहाँ पे जो है साकदार साहब फरमा रहे हैं कि अभी जो है ये जो टाइम जो है ना, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है आईएमएफ की फ़ंडिंग के चक्कर में, जो बार बार जो है डिले किया जा रहा है। और इनको लगता है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाह रही हैं कि पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता हाल हो श्रीलंका जैसा। दैन वो पे नेगोशिएट करें। ज़ाहिर है जब गोट फंसती है तो फिर आप जिसके पास जाते हैं वो कोई ना कोई अपना भी फ़ायदा निकलवाता है। तो यही जो है जितने बैरूनी ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही करते हैं, और आईएमएफ का भी यही होता है कि वो पहले कर्ज़े तले जो है दबाया जाता है। दैन फिर अपनी मर्ज़ी के जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल कराया जाता है किसी भी बिहाफ के ऊपर, किसी भी उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी अभी यही चीज़ हो रही है। थोड़े दिन पहले जो है इसहाक साहब ही फरमा रहे थे कि हमें जो है आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़े दिन पहले बीच में ही, बल्कि थोड़े दिन के एक दो दिन पहले मैं न्यूज़ भी सुन रहा था, उसमें मैंने पढ़ा वहाँ बताया जा रहा था कि आईएमएफ के मुआहदे जो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। फिर अभी आज मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई डिले हो रहे हैं। और अभी ये मैंने इत्तफाक से आर्टिकल भी देख लिया, क्योंकि मैं न्यूज़ पर्सनली देखता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने गुजरा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो मुसलसल जो है टोपी ड्रामा चल रहा है भाई। ये आप लोगों को पिछले 6 महीने से मैं जो है बताता आ रहा हूँ कि सिर्फ न्यूज़ के बेस के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें अपने चार्ट्स को भी देखना है। बट न्यूज़ भी इस वक्त जो है बहुत अहम किरदार अदा करेगी। यानी ये इन डायरेक्ट वे जो है, इनडायरेक्टली जो है ये एक इशारा दिया जा रहा है कि भाई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह खैर करे भाई। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक सेकंड, ये स्टेट बैंक रिजर्व्स इंक्रीज़ बाय 107 मिलियन डॉलर इन अ वीक। ये एक स्टेट बैंक की जो इन्होंने रिपोर्ट है वो शेयर करी है आज 15 तारीख को। ये भी एक अच्छी एक वो थी। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो है अप्रूव किया था, आप देखें कि ये भी है, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वर्ल्ड बैंक अप्रूव 200 मिलियन फॉर पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन इन पाकिस्तान। वो जो फ्लड आया था उसके बाद जो चीज़ें ज़ाहिर रिहेबिलेट करनी होती हैं, सेट करनी होती हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशंस वगैरह गई हुई होती हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो बाहर गए हेल्प आउट करने के लिए होते हैं, एक दूसरे को, एक जितने भी एक दूसरे के ममालिक हैं एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता हम में से आप में से कोई कर्ज़ में आ जाए या किसी मुसीबत में आया तो रिलेटिव्स काम में आने चाहिए या आते हैं, या दोस्त काम में आने चाहिए या जो आते हैं। तो वहाँ पे जो है इसी तरीके जब एक मुल्क जो है किसी भी मुश्किल से गुजर रहा होता है तो दूसरे ममालिक या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। तो ये भी वही इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ें। तो वहाँ से भी जो है अभी ये 200 मिलियन डॉलर जो है पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन जो है वो अप्रूव हुए हैं। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये उस काम के लिए जो बीच में जो सैलाबी सूरत हाल हुई थी उसके लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रही है जी, आईएमएफ नॉट हैप्पी एज पाकिस्तान मिसेस अपॉर्चुनिटी टू ब्रॉडन टैक्स बेस इन बजट फिस्कल ईयर 2024। यानी आईएमएफ अभी भी हैप्पी नहीं है। इन शॉर्ट ये भी दोबारा एक लॉलीपॉप है कि पाकिस्तान को अभी भी जो है और चीज़ों को करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भाई आईएमएफ अभी भी हैप्पी नहीं है, आपको जो है टैक्सेस जो है ज़रा थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे। ज़रा टैक्सेस बढ़ेंगे और सारी चीज़ें होंगी तो मुश्किलात भी पैदा होंगी, और वो हमें और आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। तो एकदम अगर ये इस तरीके सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, महंगाई हमारे और आपके सबके सामने ही है, तो जाहिर सी बात है कोई अच्छा ये एक इंडिकेशन नहीं है। तो फिल वक्त बताने दिखाने का मकसद ये है कि भाई जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर होते हैं वो अभी ज़रा रुक जाइए। जब तक अप्रूव नहीं हो जाते प्रोग्राम्स या जो भी है सारी चीज़ें, तब तक जो है आपने वेट करना है। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर एक जो है कि न्यूज़ आगे कि हो रहा है, मुआहदा जब हो जाएगा, अल्लाह करे खैर ऑफिस से हो जाए, जब होगा तो न्यूज़ में वो आ जाएगा, देन हम करेंगे। बजट भी जो भी पेश किया हो मेरे ख्याल में अभी अप्रूव नहीं हुआ है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी जो है पाइपलाइन के अंदर हैं और जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों के ऊपर जो है उसका रिस्पांस मिलेगा। देखिए, जब तक एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा ना मुल्क, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इन्वेस्टर जो है ना वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी ढूंढता है अपने माल की। तो इन्वेस्टर को जब तक एक चीज़ का सेफ्टी होगी नहीं, यानी मैं और आप अगर कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, हमें उस चीज़ की सेफ्टी नहीं है, नहीं एक वो ब्लाइंड डील है, तो उसके अंदर हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे। श्योरिटी चाहिए होती है और उसके लिए ज़ाहिर है स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती हैं, स्टेबल पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको मद्देनज़र रखना होता है। एनी हाउ, तो ये जो है 3-4 चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ पहले मैं शेयर कर लूँ, जिसका इम्पैक्ट हमें मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 जून को आज जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो भी चार्ट पे दिखाऊंगा। 41,369 के ऊपर मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी। 145 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.35% ओवरऑल लॉस हुआ। ड्राई वॉल्यूम थे 4.5 करोड़ के, प्रीवियस क्लोज 41,514 की थी। डे रेंज 41,269 से 41,639, यानी 300 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट हुई, फिर अपने हाई से रिजेक्ट होकर अपने लो के पास क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करूँ तो ये भी अपने जो है मिड के आसपास, यानी हाई और लो के बिटवीन में जो है अभी आके ये रुकने की कोशिश कर रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट की देखूँ तो चॉपी और साइडवेज रही है, बिल्कुल साफ यहाँ पे हमें ग्राफ दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ मार्केट की परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स में TPLP, इसका मैंने कल एनालिसिस भी किया था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वही था आज भी। WTL, उसके अंदर भी जो है इस पर भी मैंने एनालिसिस किया था कल की वीडियो में, आप देख सकते हैं और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। WTL, TPLP, BIPL, पेस, हैस्कोल, DFML, सिनर्जी, यूनिटी, TRG, PRL वगैरह शामिल थे, जिसमें सिर्फ जो है अगर मैं देखूँ TPLP और WTL के अंदर जो है अच्छे वॉल्यूम्स मिले। और वो क्यों मिले, जिन्होंने कल एंट्री ली उन्होंने आज जो है एग्जिट भी ली है। TPLP का मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो है क्यों थोड़ा सा सस्पिशियस है। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है और वीडियो नहीं देखी तो कल वाली वीडियो डिटेल में मैंने पोस्ट की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे FIPLP की तरफ। जी, तो आज का FIPLP हमारे पास मौजूद है, आइए देखते हैं इसको। तो 15 जून है और आज अगर हम देखें FIPLP हमारे $0.33 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लोकल इन्वेस्टर $0.33 मिलियन की बाइंग के साथ है। इंडिविजुअल्स ने आज दबा के माल उठाया $0.58 मिलियन का। कंपनीज़ ने माल बेचा $0.36 मिलियन का। बैंक्स ने माल बेचा $0.23 मिलियन का। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने फिर माल फेंका $0.56 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.03 मिलियन का माल उठाया। ब्रोकर ने $0.13 मिलियन का माल सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी माल, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने बल्कि आज पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर आप देखें ओवरऑल 1, 2, 3 प्लेयर बाइंग पे थे, 1, 2, 3, 4 प्लेयर सेलिंग पे थे और 2 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसका मतलब भाई मार्केट एक्टिविटी बिल्कुल डल थी। क्यों? बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें से चंद एक रीज़न जो अभी फिलहाल मैंने जो देखे और पढ़े वो मैंने आपके साथ जो है वीडियो फॉर्म के अंदर शेयर किए हैं। और उसके अलावा भी और भी चीज़ें जो है पाइपलाइन के अंदर हैं, और भी चीज़ें जो है डिस्टर्बेंस, डेफिनेटली सबका इम्पैक्ट हमारी मार्केट के अंदर पड़ता है। तो सबसे पहले बड़ा बायर हमारे जो है हमारे शहजादे इंडिविजुअल $1.58 मिलियन का माल उन्होंने उठाया है। और सबसे बड़ा सेलर अगर मैं आज देखूं तो म्यूचुअल फंड ही रहा है $0.56 मिलियन का। तो अगर मैं इंडिविजुअल्स को देखूं, इंडिविजुअल ने तगड़ी बाइंग किस सेक्टर में करी है, ENP के अंदर की है $0.24 मिलियन की, और अदर सेक्टर के अंदर दोबारा जो है $0.44 मिलियन की बाइंग करी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं तगड़ी सेलिंग देखूँ तो भाई म्यूचुअल फंड ने जो तगड़ी सेलिंग करी है वो करी है अदर सेक्टर में, यानी म्यूचुअल फंड ने जो है अपना माल जो है $0.21 मिलियन का वो इंडिविजुअल्स को दिया है। म्यूचुअल फंड के अलावा बैंक्स ने जो अदर सेक्टर में माल था $0.15 मिलियन का वो इंडिविजुअल्स को मिला है। कंपनीज़ का जो माल था $0.02 मिलियन का वो इंडिविजुअल्स को मिला है। ब्रोकर्स का जो माल था $0.08 मिलियन का वो हमारे इंडिविजुअल्स को मिला है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो इंडिविजुअल के साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ना होने के बराबर पार्टिसिपेट किया, यानी इन शॉर्ट दबा के इंडिविजुअल्स को माल जो है स्पेसिफिकली पहनाया गया है। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें, कोई भी बंदा आपको किसी भी चीज़ की कोई कॉल दे रहा हो, इवन मैं भी दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग करे बगैर आप एंट्री मत लें। ये आप लोगों के कैपिटल की सेफ्टी का सबसे पहला उसूल है। जब तक आप इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर जो है इसको इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, लॉन्ग रन में आप किसी भी कैपिटल मार्केट में जो है कामयाब नहीं हो सकते और आपका नुकसान जो है वो लाजमी होगा। तो इस चीज़ का जो है आपको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये हमारे पास FIPLP आ गया और FIPLP में क्या है, यानी कल की मार्केट भी हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कल वैसे ही फ्राइडे के अंदर 2 सेशन होते हैं, एक सेशन जो है वो बाज़ औक़ात पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव भी होता है। लेट्स सी वो क्या होता है। और यहाँ पे माल जो इंडिविजुअल्स को मिला हुआ है तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। फर्दर 100 इंडेक्स को देखूं तो बिल्कुल लालम लाल है। सिर्फ शेल के ऊपर जो है हमारे पास जो दोबारा लॉक लगा, हालांकि शेल यहाँ से जा रहा है, जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंगली इसका मैं एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ शेल का करूँगा, स्क्रिप्ट एनालिसिस कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें भी अगर कोई स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्दर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल लालम लाल है बॉस, कोई इतना ख़ास यहाँ पर जो है चीज़ हमें नहीं दिख रही है।
टॉप कंट्रीब्यूटर में केमिकल सेक्टर, अगर सेक्टर वाइज देखें केमिकल सेक्टर ने 41 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 15, ऑटोमोबाइल ने 8, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे सेक्टर्स ने नेगेटिविटी में फर्टिलाइजर ने 58 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 42 पॉइंट, सीमेंट ने 31, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें अगर हम टॉप स्क्रिप्ट देखें तो कोलगेट ने जो है 53 पॉइंट जोड़े, एमटीएल ने 12, एमसीबी ने 10, शेल ने 10, एचबीएल ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में एफएफसी ने 26 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 23, पीपीएल ने 21, एंग्रो ने 16, दावा ने 16 और ईफर्ट ने 12, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। तो जनाब हम आ गए हैं हमारे 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने पहले अगर आप भी इसी तरीके से प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड जो है टेक्निकल एनालिसिस समझना, सीखना और करना चाहते हैं और नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के जो बिगिनर से लेके जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल तक का डिटेल्ड कोर्स है उसकी मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली मुझे मैसेज मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग जो है उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। माशाल्लाह अराउंड 1000 जो है 1000 प्लस मेंबर्स हैं और फ्यू स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर वो नहीं आप ऐड हो पाए तो ग्रुप जो है इसके अलावा भी फिल वक्त जो है दूसरा ग्रुप क्रिएट नहीं किया गया है। डिस्कशन ग्रुप है, बाय एंड सेल की कोई कॉल नहीं होती, वहाँ पे आप जो है जनरल डिस्कशन कर सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड और जो है अपनी जो कोई रीजंस को पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, मैं भी होता हूँ, सब एक दूसरे को जो है हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जनाब 100 इंडेक्स को अगर आप देखें तो बिल्कुल वो अपनी जो है डेली सपोर्ट के पास आया और इसने आप देखें तो कैसा परफेक्टली, अगर मैं इसको जूम करूँ, इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है ड्रिल किया है। मार्केट को अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि पॉजिटिविटी हो सकती है, तो वो टेक्निकली हुई है। क्यों, कैसे आप बोलेंगे यार मार्केट तो नेगेटिव है, तो भाई ये देखिए कल की क्लोजिंग किधर थी। कल की क्लोजिंग हमारे पास आ रही है 41,514 की और आज की मार्केट ही हमारे पास कहाँ खुली है। हमारी मार्केट अगर आज की हम यहाँ पे देखें तो मार्केट हमारी खुली है 41,631 के ऊपर, यानी यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई और उसने अपनी यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है एज अ रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए, सपोर्ट डिफाइन करने के लिए आई और वहाँ पे आप देखें तो ये विक जो है आपको वहाँ पे बाइंग प्रेशर भी दिखा रही है। क्यों, क्योंकि चार्ट जो है वो उसका लेवल दिखा रहा है और जो इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी आ रहा है, यानी माइनर सपोर्ट एक जो है आ रही है जहाँ से मार्केट बाउंस ले सकती है पोटेंशियली। ज़ाहिर है नीचे गिर रही है तो करेक्ट तो वो अपने आप को करेगी, तो कल भी कर सकती है बिल्कुल। और आज ये जो एक बाउंस आया है, एक जो गैप अप ओपनिंग आई है, डेफिनेटली ये कल जो है इसमें हमें जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। बट आइडियल लेवल जो आप लोगों के साथ हैं वो यही है, स्टिल 40,400 से 590 का। एक स्विंग ट्रेडर अगर जो वैल्यू एरिया, जो बाइंग जोन है जहाँ पे हम ढूंढेंगे वो ये बीच में हम नहीं ढूंढेंगे। यहाँ 42,318 से 42,565 से ऊपर जब तक क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता इंडेक्स, तब तक हम इसको देखेंगे, सिर्फ इसके अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। ये उनके लिए जो मार्केट को देख के ट्रेड्स लेते हो ना, स्टॉक्स और शेयर्स जो हैं उनकी चाल कुछ की अपनी और कुछ जो है मार्केट के साथ लाइनअप है, उनको आपको ढूंढना पड़ता है, उनके लेवल्स आपको निकाल के रखने पड़ते हैं और उसके बाद ही आपको जो है उसके अंदर अपनी एंट्री बनानी होती है। अच्छा जनाब, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए जो हज़रात देख रहे होते हैं इंडेक्स को और जो डे ट्रेड के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाश कर रहे होते हैं, उनके लिए हम लोग आ गए। तो यहाँ पे देखें, जैसे कल आपका अर्ज किया था कि मार्केट जो है 41,274 की सपोर्ट ले सकती है और एग्जैक्टली वहाँ पे आके हमें प्राइस एक्शन पैटर्न जो है इन्वर्टेड हैमर जो है उसकी कंफर्मेशन मिली और आगे जो है अगली कैंडल ने उससे पॉजिटिव क्लोजिंग दी। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिल वक्त बैठे रहें। और अब मार्केट के लिए जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 41,698 का लेवल आ रहा है, जहाँ तक हमें जो है बाउंस एक्सपेक्टेड है। एल्स अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ती है तो फिर यहाँ से 40,931 तक भी दिखा सकती है। लेकिन सो फार अगर आप देखें तो मार्केट कैसा परफेक्टली अपने जो लेवल्स हैं अगर आपको सही से निकालना आते हैं, चार्ट के ऊपर वर्किंग आती है, तो बिल्कुल कैसे उन चीज़ों को रेस्पेक्ट कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो है परफॉर्म भी कर रही है। सो ये जो बोलते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं या ऐसे या वैसे, तो भाई ऐसा नहीं है। आप अगर उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। सो शेल के ऊपर भी काफ़ी दोस्तों ने बोला है सर एनालिसिस कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें लोगों ने एंट्री ली हुई है, लॉक पे लॉक लग रहे हैं, लेकिन न्यूज़ इसकी जो है नेगेटिव आ रही है। तो भाई इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो मेरे हिसाब से जो है अभी मैं इसकी वर्किंग आपके साथ जो है पहले करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये डेली चार्ट के ऊपर शेल की वर्किंग है। इसको अगर आप समझें तो ये यहाँ से आपके पास जो है नीचे आ रहा है अराउंड 137 रुपये से और ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा था। इसने एक सपोर्ट यहाँ डिफाइन करी थी, पहले भी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, 2 दफ़ा ले चुका है, तीसरी दफ़ा इसने यहाँ पे रुकने की कोशिश करी है अराउंड 102 और 104 के जोन पे, लेकिन यहाँ से जो है ये दोबारा टूटा है। नीचे गिरते 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 इसने अपनी बेस सपोर्ट डिफाइन करी 67 के ऊपर, वहाँ से इसने दिया है भाई ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद इसने जो है पहले अपना एक हाई डिफाइन किया अराउंड 89 के पास, फिर नीचे आया, अपनी सपोर्ट बनाई 78 पे, फिर ऊपर कल गया, यानी कल ही
89 के ऊपर। आज तो इसने गैप अप कितना दे दिया 96 का, और इसकी न्यूज़ आप देखें कैसी नेगेटिव आ रही है। तो भाई फिल वक्त ये अपने आप को जो है इसने यहाँ पर टेक्निकली एडजस्ट किया और वही करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो लालच में बिल्कुल मत आइएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 89 का आपको रखना है। एल्स 102 104 का जो सपोर्ट जोन था, ये एज इसको रेजिस्टेंस भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है, यहाँ तक भी इसमें बैठ सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। बाकी फर्दर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी मूव जो बन रही थी ना, यहाँ पे ये एक डबल टॉप बन रहा था, लेकिन इसने आज एबनॉर्मल ओपनिंग दी है इसके ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ तो प्लेयर्स ने माल को चेपा है, और ज़ाहिर है लोग जो है चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, हमारे यहाँ वर्किंग तो इतने ज़्यादा खास करते नहीं हैं। तो इस चीज़ पे आपको जो है ये एक धोखा भी दिखाया जा सकता है कि भाई कहीं फोमो में आप जो है इसको मिस ना कर दें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। तो इस चीज़ में अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये पोटेंशियल लेवल है 89 का स्टॉप लॉस है, या मैक्सिमम 102 104 तक इसको जाना चाहिए अपने चार्ट को एडजस्ट करने के लिए। एल्स फिर जब देखेंगे कहीं जाता है या नहीं जाता, तब हम इसको फर्दर देखेंगे। बट टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ, आपके पास कल के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ये लेवल है। अगर खुदा ना खासा कल ये डेली क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, या आप आवरली क्लोजिंग भी इस लेवल से नीचे देखते हैं आवरली कैंडल की, तब आपको पहली फुर्सत निकलना है, क्योंकि इम्पैक्ट न्यूज़ का जो है पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें उसने टेक्निकली एडजस्ट तो किया, वो यहाँ आके कोई ना कोई जो है और कोई मतलब दिखा सकते हैं चीज़ के भाई ये हो रहा है या वो हो रहा है। सो चीज़ें देखें, समझें और उसका अकॉर्डिंग जो है काम करने की कोशिश करें, ना कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को जो है ख़रीद लें और बेच लें। तुक्के को नहीं, गैम्बलिंग को नहीं, अपनी ट्रेडिंग को जो है आप थोड़ा इम्प्रूव करें और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में कामयाबी ही होगी। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।